ये 2022 और 23 का अप्रूव किया हुआ प्रोग्राम है जो बदरू में कुछ तो स्टेट सेक्टर में है तो कुछ तो डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में है। और ये यहाँ पर मैं ब्रिज भी नहीं कहूँगा, पुल कहूँगा, क्योंकि ब्रिज बहुत बड़ा होता है, ये छोटा है। बट आर&बी ने, मैं समझता हूँ कि आर&बी डिपार्टमेंट ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस ब्रिज को हमने आज ये अंजाम दे दिया। स्लैब आज इस पे पड़ रही है, ये फ़ख्र की बात है। ये बेसिकली बदरू डेमीडोला रोड है और डेमीडोला साथ में मैं समझता हूँ कि ये दोनों गांवों आपस में मिले हुए हैं, मगर लेकिन रास्ते के वजह से ये कटा हुआ था। तो आज ये रास्ता बन गया है। और साथ में मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी आज के डेट में ये फैसल और कैमू तहसील में जितने भी काम हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आर&बी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मगर इस साल, यह साल हमारे लिए, मुझे अब हंसी भी आती है और दुख भी होता है, इस साल हमारे इलाके में 2 किलोमीटर मैगडम हुआ है, जो कि पिछले साल 2023 में, 2024 में, 2002 में हमने कम से कम 35 से 40 किलोमीटर मैगडम किया है। अब शायद कोई, मेरे हिसाब से अब सरकार को नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ बचा है या नहीं बचा है, मगर लेकिन इस साल मैंने छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि अब शायद नई असेंबली बन गई है, असेंबली मेंबर जो चुना हुआ नुमाइंदा है शायद वो करेगा। मगर फिर भी हमारे 2 तहसीलों की बदकिस्मती है कि 2 से 2.5 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूं कि डेमीडोला, टेंगियन, कुजर, नाबल, गंडबल, टेंगबल, चिनगांव, बदरू जो और फैसल जो मेरे कंट्रोल में एज ए डीडीसी, और उसमें शिरपोरा भी है जो मेरे कंट्रोल में था, नौपोरा भी था, वांपोरा भी था, उसमें बटपोरा भी था। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसमें विडोमिशीपोरा और साथ में हमने कैमू तहसील से भी, कैमू ब्लॉक से भी कुछ गांव उठाए जो हमने फैसल के साथ मिलाए। उसमें आर&बी डिपार्टमेंट का मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूं कि आर&बी डिपार्टमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस इलाके को डेवलपमेंट करने में, और जो भी मैंने दिया था वो उन्होंने अप्रूव किया है। अब एक और रिक्वेस्ट मैं आम पब्लिक को करना चाहता हूं कि जो रोड एक बार किसी जगह से बन जाता है तो उस ज़मीन का वैल्यू जो होता है वो बढ़ जाता है। मैंने PMGSY में 2023 में एक रोड अप्रूव करवाया था, वो वांपोरा से लेके बटपोरा से लेके क्या नाम है इसका, गंडबल से लेके कुजर वो रोड आएगा। उन टेंडर भी हो गया। अब लोग अड़ गए कि हमें मुआवजा चाहिए। PMGSY में कोई मुआवजा नहीं होता है। आज के डेट में, नए ज़माने में, अब उन्होंने कोई ना आर&बी ने रखा है ना किसी ने रखा है। मैं समझता हूं कि वैल्यू बढ़ जाता है ज़मीन का। अगर वो लोग देना चाहेंगे वो उनकी मर्ज़ी है, बट उनका ही फ़ायदा है। दूसरी बात, जो बदरू में अक्सर बेशतर आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैं देखता रहता हूं कि कोई आज कहता है कि अप्रूव आज हुआ है। अब मैं उनको बोलना चाहता हूं, जो वो चिट्ठी भेजने वाले हैं, उनको एक बार दिमाग में ये रहे कि जो बदरू का स्कूल है उसमें 2023 में टेंडर निकला है, और टेंडर होने के बाद उसमें ज़मीन का कोई आपस में कोई झगड़ा था, वो क्लियर होने के बाद अब रिवाइज हो गया। आज के डेट में उन्होंने कल शायद चढ़ाया था, मैंने देखा वो रिवाइज का दिया उन्होंने। अदरवाइज़ वो 2002 में बिल्डिंग अप्रूव हुई है, उसमें सिर्फ उसका टेंडर भी हुआ था, वो लैंड का इशू था आपस में। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई नया करे, मैं कहता हूं इस साल मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने फैसल और बदरू का करवा दिया मैगडम। और फैसल में भी एक उन्हीं के पार्टी का एक आदमी था जिसको बोला गया कि भाई आपके इस रोड पे हम नहीं कर सकते, हम दूसरे रोड पे करेंगे। मैंने उसमें भी कोई दिक्कत नहीं की, मैंने कहा जो मर्जी है वो करो। मैं चाहता हूं कि तामीर तरक्की के लिए ये नहीं बोलना चाहिए कि ये मैंने किया, पीछे किसी ने कुछ नहीं किया है। मैं कहता हूं कि पीछे जो भी था उन्होंने भी अच्छा काम किया,
और जब हमें जिम्मेदारी मिली हमने भी अच्छा काम किया और उम्मीद करते हैं कि शायद वो भी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि कैमू तहसील और फैसल तहसील ये दोनों के दोनों बैकवर्ड तहसील है। अगर बैकवर्ड नहीं होते, 27 साल से एक हॉस्पिटल कैमू में बन रहा है, 27 साल से। अब मैं भी बुढ़ा हो गया, तब मैं जवान था, मेरे बाल तब सफ़ेद नहीं थे, अब सफ़ेद हो गए, और वो अभी भी वो हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ है।